हेलो फ्रेंड्स, रघुवर मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम मैथ्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारा है फैक्टोरियल। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि अगर सिंगल फैक्टोरियल रहे तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, डबल फैक्टोरियल रहता है तो कैसे सॉल्व करते हैं, ट्रिपल फैक्टोरियल दे दे तो कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो एक एक करके इन सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 5 का फैक्टोरियल है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कि 5 का फैक्टोरियल कितना होगा। तो देखिए 5 का फैक्टोरियल हम सॉल्व करें तो देखिए यहाँ पे सिंगल फैक्टोरियल है। सिंगल फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 5 फैक्टोरियल है तो एक एक संख्या इसमें से क्या करेंगे, हम कम करेंगे और उसको गुणा के रूप में लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 फैक्टोरियल का मतलब हुआ 5 में 1 कम करेंगे तो 4 हो गया, 4 में 1 कम करें तो 3 हो गया, 3 में 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 में 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे तो 5 का 20, 20 यहीं 60 हो गया, 60 दूना कितना हो गया, 120। तो 5 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 120 होता है। बी में दिया है 6 फैक्टोरियल का वैल्यू बताना है। तो इसी तरह हम 6 फैक्टोरियल का वैल्यू भी बता सकते हैं, एक एक करके कम करके इससे भी हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 6 फैक्टोरियल क्या होता है, 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 होता है। अब देखिए यहाँ पे हमने देखा है कि 5 फैक्टोरियल का मान कितना है, 120 है। इसमें हमें 6 से गुना कर देना है। तो 120 में हम 6 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 720 आपका आएगा। तो 6 फैक्टोरियल का मान कितना हो गया, 720 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा सी नंबर क्वेश्चन है, 7 का है डबल फैक्टोरियल। अब देखिए सी में क्या है, 7 का दिया है डबल फैक्टोरियल। तो डबल फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करते हैं, तो डबल फैक्टोरियल में हम क्या करते हैं, दो दो नंबर कम करते हैं। दो फैक्टोरियल, जितना फैक्टोरियल रहेगा उतना हम कम करके क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 7 का डबल फैक्टोरियल है तो 7 में से दो दो कम करेंगे। तो 7 में से 2 जाएगा तो कितना होगा, 5 होगा, 5 में से 2 गया तो 3 हो गया, 3 में से 2 गया तो 1 हो गया। अब इसे हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 105, आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 9 का डबल फैक्टोरियल है। डी में क्या है, डी में है 9 का डबल फैक्टोरियल है। तो इससे भी हम सेम इसी तरह सॉल्व करेंगे। तो 2 फैक्टोरियल यहाँ पे है तो दो दो अंक यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, कम करेंगे। तो दो दो अंक कम करेंगे तो 9 गुना 2 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 में 2 कम करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 में 2 कम करेंगे तो 3 हो गया, 3 में 2 कम करेंगे तो 1 हो गया। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 945 आएगा, जो कि हमारा 9 का डबल फैक्टोरियल रहेगा। तो इसका आंसर हो गया। उसके बाद हम देखते हैं ई नंबर। ई में कितना दिया है, ई में दिया है 5 का 3 फैक्टोरियल। तो देखिए अब 3 फैक्टोरियल है 5 का तो कितना कम करेंगे, तो 3 फैक्टोरियल है तो 3 अंक हम कम करेंगे। तो देखिए 5 हो गया, 5 में से 3 कम करेंगे तो 2 हो गया। तो 5 गुना 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 हमारा आंसर हो गया। एफ में क्या है, 11 का ट्रिपल फैक्टोरियल है। क्या दिया है, 11 का ट्रिपल फैक्टोरियल है। तो इसी तरह सॉल्व करेंगे, 3 कम करेंगे तो 11 हो गया, 11 में से 3 माइनस किए तो 8 हो गया, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 5 होगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 880, जो कि हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा है जी नंबर है, 3 का फैक्टोरियल दे दिया है और ब्रैकेट करके फिर से फैक्टोरियल लगाया है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे 3 का फैक्टोरियल। तो 3 का फैक्टोरियल कितना होता है, तो 3 गुना 2 गुना 1 होता है और ब्रैकेट दे के फिर इसका फैक्टोरियल कर देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 का फैक्टोरियल हो गया। अब 6 का फैक्टोरियल आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 6 का फैक्टोरियल सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 हो गया। और 6 का फैक्टोरियल का हमने आंसर आपको बताया है कितना होता है, यह आपका होता है 720 होता है। कितना होता है, 720 होता है। तो यह हमारा सही आंसर हो जाएगा।
आप इसे ध्यान रखेंगे। 6 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना हो गया? 720 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन दिया है हमारा 2 फैक्टोरियल का फैक्टोरियल है। कितना है? तो 2 का फैक्टोरियल है और इसका फैक्टोरियल हमें बताना है। तो देखिए, इसे हम सॉल्व करें तो पहले 2 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो 2 गुना 1 हो गया। अब इसका फैक्टोरियल लगा देना है तो फिर हो जाएगा 2 एकम 2, 2 का फैक्टोरियल तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 गुना 1 बराबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह आगे हम देखें तो आई नंबर में क्या है? यहाँ पे 5 का फैक्टोरियल दिया है, फिर इसका डबल फैक्टोरियल है। तो देखिए, तो 5 फैक्टोरियल को पहले हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 हो गया। इसका क्या है? डबल फैक्टोरियल है। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 फैक्टोरियल का मान कितना होगा? 120 हो गया। 120 का डबल फैक्टोरियल, यह हमारा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 120 को हम कम करेंगे तो यह कितना हम कम करेंगे? 2 कम करेंगे तो यह बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसका आंसर इतना ही रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा है जे नंबर। 6 का फैक्टोरियल दिया है और इसका क्या है? ट्रिपल फैक्टोरियल है। तो 6 फैक्टोरियल का मान हमने पहले निकाला है। 6 फैक्टोरियल क्या होता है? 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 होता है और इसका क्या है? ट्रिपल फैक्टोरियल है। तो 6 फैक्टोरियल का मान कितना हो जाएगा? 720 हो जाएगा। 720 का ट्रिपल फैक्टोरियल हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपका फैक्टोरियल का क्वेश्चन आता है एग्जाम में और ये सभी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे रिवाइज ज़रूर कर लेंगे। तो चलिए, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।